क्या आप जानते हैं एक हैकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसका हैकिंग इन्वायरमेंट यानी हैकिंग सिस्टम। और क्या आप जानते हैं उस हैकिंग इन्वायरमेंट या हैकिंग सिस्टम को रन कौन करता है? लिनक्स। इसलिए अगर आप सीरियसली साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के अंदर करियर बिल्ड करना चाहते हो तो लिनक्स स्किल कोई चॉइस नहीं, एक रिक्वायरमेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, लिनक्स फॉर हैकर्स। इसमें मेरा गोल है आपको एक बेहतर लिनक्स यूजर बनाने का, ताकि आप साइबर सिक्योरिटी के करियर में लिनक्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। हमारा आज का वीडियो इसी लिनक्स फॉर हैकर्स के सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे लिनक्स क्या होता है, लिनक्स काम कैसे करता है और आपको लिनक्स क्यों सीखनी चाहिए। आज के पार्ट का मेन गोल ये है कि आपके मन में लिनक्स को लेके पूरी तरीके से क्लैरिटी हो, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी मिथ के। तो दोस्तों चलिए जल्दी से चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और स्टार्ट करते हैं लिनक्स फॉर हैकर्स का पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज और मैक ओएस है। आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होगा, है ना? तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज या मैक ओएस, लेकिन ये कंप्लीटली फ्री और ओपन सोर्स होता है। यानी इसका जो सोर्स कोड है, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, उनके पीछे कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है? एक लॉजिक होता है, उसके बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे भी कोड्स है जो रन हो रहे हैं, है ना? तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोड्स है, वो कंप्लीटली ओपन सोर्स है और फ्री है। कोई भी उनको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। और ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि वो पब्लिक में अवेलेबल है। अगर आप विंडोज का सोर्स कोड देखने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। मैक ओएस का आप देखने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एप्पल के पास है। लेकिन जो लिनक्स कोड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है, वो आपके पब्लिक में अवेलेबल है ना? और कंप्लीटली फ्री है यूज करने के लिए। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू एवरीवन। कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, ठीक? जो कि आपको विंडोज मैक ओएस में नहीं देखने को मिलता है ना? क्योंकि उनका जो सोर्स कोड है वो लॉक्ड होता है, सिर्फ कंपनी के पास है, ठीक है? तो लिनक्स का क्या समझा आपने? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है? अब ठीक है, आपने ये तो समझ लिया कि चलिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है, ओपन सोर्स है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट डज एन ओएस एक्चुअली डू, है ना? एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल वर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस बोलते हैं जब भी हम बातचीत के भाषा में। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक ब्रिज होता है, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ब्रिज होता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। आप कीबोर्ड प्रेस करते हो ना, माउस क्लिक करते हो या एक फाइल ओपन करते हो, ये सब एक्चुअली ओएस के थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। वो बैकग्राउंड में डिसाइड करता है कौन सा ऐप कैसे चलेगा, है ना? मेमोरी कैसे मैनेज होगी, आपके इनपुट का क्या आउटपुट मिलेगा, और आपके डिवाइस के जो सारे रिसोर्सेस है कौन यूज कर रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक वर्ड में ये भी कहा जाता है, एक सेंटेंस बोला जाता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका रिसोर्स मैनेजर है ना? आपके जितने भी रिसोर्स है उनको जो मैनेज करने का जो काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है? हैंडल्स इनपुट, जैसे कोई भी इनपुट आप देते हो उसका आउटपुट क्या आएगा उस स्क्रीन पे जो आपको दिखता है, ये आपका ओएस हैंडल करता है। रन, आप जो एप्लीकेशन जो रन करते हो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। मेमोरी हो गया, प्रोसेस हो गए, फाइल एक्सेस बिहाइंड द सीन्स, जैसे कि कौन से फाइल आपसे खुलेंगे कौन से नहीं खुलेंगे, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। और ये सारा काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो आई होप आपने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये करता क्या है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि लिनक्स कैसे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट है, ठीक है? हाउ लिनक्स इज डिफरेंट, है ना? तो सबसे पहली बात, लिनक्स जो है ऑफर्स फुल ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल। कहने का मतलब क्या है? लिनक्स जो है आपको फाइल एक्सेस, इंटरनेट यूजेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये सब अलाउ करता है।
लेकिन इसका जो अप्रोच है ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कस्टमाइजेबल होता है। जैसे कि आप बोलोगे कि ये तो मैं विंडोज पे भी एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, एप्पल का जो मैक ओएस है उस पे भी आप करते हो। लेकिन क्या होता है ना कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। मैक ओएस में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। आप डायरेक्ट कोई भी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनके जो स्टोर है एप्पल स्टोर उससे ही आपको लेना होता है। लेकिन लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है। लिनक्स में यहाँ आप सिर्फ यूजर नहीं होते हो, आप एक तरीके से उस सिस्टम के रियल ऑनर हो। आप चाहे तो सिस्टम के अंदर एक एक रूल्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप डिसाइड कर सकते हो कौन क्या एक्सेस कर सकता है ना। आप अपना ओएस लाइटवेट बना सकते हो, हैकिंग टूल से फुल कस्टमाइज कर सकते हो। आप टर्मिनल से डायरेक्टली सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो बिना माउस या बटन टच किए। ठीक है, तो इसलिए बोला यू आर नॉट जस्ट यूजर, यू कैन मॉडिफाई सिस्टम बिहेवियर। आप सिस्टम लेवल बिहेवियर को चेंज कर सकते हो जो कि आप विंडोज में नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज के पास सोर्स कोड है और वो डिसाइड करते हैं कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे रन करेगा। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। यहां आप डिसाइड करते हो कि आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। यूजर परमिशन, सिस्टम एक्सेस, ये सब आप डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपके लिए, या कोई प्री सेट रूल नहीं है। ठीक है, कस्टमाइज योर ओएस परफॉर्मेंस फॉर और एथिकल हैकिंग, है ना। टर्मिनल फर्स्ट, नो नीड फॉर माउस और गुई। जैसे हमने बोला कि आप एक कमांड लाइन से ही पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो आसानी से, है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए लिनक्स, विंडोज हो या मैक ओएस हो, उनसे काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी आपने एक वर्ड सुना होगा कि टर्मिनल फर्स्ट, नो नीड फॉर माउस और गुई। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। पावर ऑफ द कमांड लाइन। देखिए, सिस्टम को हैंडल करने का दो तरीका है। एक आपके पास गुई होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपने विंडोज में देखा होगा, जैसे आपको ये कर्सर दिख रहा है, अगर मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, है ना, डबल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे और बटन है मेरे पास, है ना, मैं उसको क्लिक करके काम कर सकता हूँ। दूसरा तरीका होता है CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। यानी आप कुछ भी परफॉर्म करने के लिए कमांड लिखोगे और आपका सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो जो लिनक्स है उसका सबसे पावरफुल जो पार्ट है वो है इसका CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, लिनक्स इज बिल्ड अराउंड द टर्मिनल। लिनक्स का रियल स्ट्रेंथ होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और लिनक्स को ही बनाया ही गया है इसके टर्मिनल के आसपास, यानी कि टर्मिनल को सेंटर में रख के। जैसे कि विंडोज में ज्यादा काम माउस से होता है, आइकॉन्स पे क्लिक करे, मैक ओएस में भी यही होता है। लिनक्स में स्पेशली हैकिंग में, जब आप एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट करोगे, हम वो सारा प्रैक्टिकल वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सीरियस हो एथिकल हैकिंग को लेके। तो जो आपका लिनक्स है स्पेशली हैकिंग में CLI से काम होता है, यानी कमांड लिख के। अब क्या है कि एज ए हैकर आपको अगर सक्सेसफुल हैकिंग परफॉर्म करनी है ना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो आपके पास चाहिए होगा आपको इंफॉर्मेशन और डेटा। तो आपको स्क्रीन पे कौन सा बटन कैसा दिख रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आप कमांड लिख रहे हो उससे जो आउटपुट आ रहा है वो कितना बेहतर, आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, या आपको मिल पा रहा है। इसलिए जो हैकर्स होते हैं वो टर्मिनल कमांड लाइन जो है ना, कमांड लाइन इंटरफेस, इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें फालतू के डिस्टरबेंस के लिए कोई बटन या कलर नहीं होता, है ना। आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्ट स्क्रीन पे देखने को मिलता है अपने कमांड लाइन के अंदर। ठीक है, ये इनिशियली थोड़ा, अब ये भी है कि हाँ, अगर आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाए तो आपने कभी उस पर कमांड नहीं लिखा है तो आपको लगेगा अब करना क्या है ना, ये थोड़ा थोड़ा अनफेमिलियर। और जब आप स्टार्टिंग में जब आप यूज करोगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बट जो इस सीरीज में हम आगे पार्ट्स लाने वाले हैं उसमें हम आपको एक एक चीज समझाएंगे कि टर्मिनल को कैसे यूज करना है और लिनक्स के अंदर एज ए हैकर काम कैसे किया जाता है। तो उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपको थ्योरी अच्छे से और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, CLI मे फील अनफेमिलियर एट फर्स्ट बट इट्स फास्टर, इट्स मोर प्रिसाइज एंड गिव्स यू डीपर सिस्टम कंट्रोल, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया, सॉरी डिस्कस किया। यानी कि आपको फास्ट आउटपुट मिलता है ना। आउटपुट इसलिए मिलता है क्योंकि कोई फालतू के डिस्टरबेंस नहीं है आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जैक्ट आपको अपने स्क्रीन के ऊपर आता है ना। और जो आपका जो सिस्टम कंट्रोल है, आपका जो सिस्टम के ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा डीपर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस या कंट्रोल आपके हाथों में होती है। तो ये है कमांड लाइन का पावर। ठीक है, अब
हमने ये समझ लिया कि कमांड लाइन का पावर क्या है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लिनक्स के अंदर कितने टाइप के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस को आप ऐसे समझो, जैसे जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्ट्रोज भी बोलते हैं, है ना। कभी आप जब आप किसी से बात करोगे टेक्निकल टर्म में, तो ऐसे बात होती है जैसे कि आप लिनक्स के कौन सा डिस्ट्रो को यूज कर रहे हो, है ना, कौन सा डिस्ट्रो बेस्ट है। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा, तो आइसक्रीम सेम ही रहती है ना, मीठा लगता है, लेकिन उसके जो फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर है ना, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेम आइसक्रीम तो एक ही है, उसके अंदर आइसक्रीम ही है, लेकिन जो आपका फ्लेवर है, जो आपका टेस्ट है, वो चेंज हो जाता है चॉकलेट के अकॉर्डिंग। जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट लेते हैं, जिनको वेनिला पसंद है वो वेनिला लेके जाते हैं। तो लिनक्स के अंदर भी यही है कि कोर में आपका लिनक्स ही काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग यूजर के लिए उस लिनक्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई या चेंज किया गया है। जैसे कि उबंटू लिनक्स का एक डिस्ट्रो है, ये बिगिनर्स के लिए काफी परफेक्ट माना जाता है ना, इजी टू यूज है। इसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको बटन्स रहेंगे, है ना, जिसके अंदर आपके इमेजेस बने रहेंगे, आइकॉन्स रहेंगे, जिससे आपकी लिनक्स को यूज करते हुए काफी इजीली यूज कर पाओगे, है ना। इसलिए कहा जाता है जो उबंटू है लिनक्स का डिस्ट्रो, वो काफी बिगिनर फ्रेंडली होता है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट माना जाता है। फिर आता है काली लिनक्स, ये भी एक लिनक्स का डिस्ट्रो है, काली करके। ये हैकर्स के लिए बेस्ट माना जाता है और हैकर्स का फेवरेट लिनक्स डिस्ट्रो माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्री लोडेड विद हैकिंग टूल्स। ये जो डिस्ट्रो आता है लिनक्स का काली, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे हैकिंग टूल्स प्री इंस्टॉल रहते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीरीज जो हम कर रहे हैं लिनक्स के ऊपर, इसमें हम काली लिनक्स के ऊपर ही हम लिनक्स को सीखने वाले हैं, और एज ए हैकर पर्सपेक्टिव से हम हैकिंग जो भी करेंगे, या जो भी हम एथिकल हैकिंग सीखेंगे या पेन टेस्टिंग सीखने वाले हैं, उसको हम इसी डिस्ट्रो लिनक्स के काली डिस्ट्रो के ऊपर सीखेंगे, है ना। दूसरा है हमारा पैरोट, ये भी लाइट वेट फोकस्ड ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, इसको भी हैकर्स यूज करते हैं, है ना। लाइट वेट है, काफी फास्ट रहता है। इसमें काली जितने तो हैकिंग टूल्स प्री इंस्टॉल नहीं आते, लेकिन ये काफी लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टूल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका एक लिनक्स का डिस्ट्रो है, पैरट। फिर हमारा आता है आर्क लिनक्स, लिनक्स का एक डिस्ट्रो जिसको हम आर्क लिनक्स बोलते हैं। ये पावर यूजर्स के लिए होता है, और इसको आप फ्रॉम स्क्रैच 100% अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे जो है, ये लिनक्स के डिस्ट्रो माने जाते हैं, है ना। अलग अलग टाइप, एक अगर हम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसको हम बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रो या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, और उनके सारे ये टाइप से जो अभी आपने समझा। तो इस सेक्शन में हमने समझा लिनक्स क्या होता है सबसे पहले तो, फिर हमने समझा कि लिनक्स के साथ साथ हमने समझा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और करता क्या है। फिर हमने समझा उसके बाद कि लिनक्स बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज या मैक ओएस से कैसे डिफरेंट है। फिर हमने डिस्कस किया कि CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, और लिनक्स के अंदर और एज ए एथिकल हैकर आपको CLI आपके लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने समझा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको कंट्रोल देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और सीखने का रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और यही कंट्रोल और कस्टमाइजेशन हैकर्स के काम आता है। इसलिए जो आपका ये जो लिनक्स है, ये हैकर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब हमने समझा अच्छे से, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिनक्स होता क्या है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि लिनक्स को सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों हम लिनक्स समझे, या लिनक्स की पढ़ाई हम क्यों करें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। तो अब हमने समझा लिनक्स क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं व्हाई टू यूज लिनक्स, आखिर लिनक्स ही क्यों। मेरा मानना है ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग में अपना करियर बिल्ड करना है, तो लिनक्स एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों समझता हूं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, मोस्ट रियल वर्ल्ड सिस्टम रन ऑन लिनक्स। रियल वर्ल्ड सिस्टम मोस्टली जो है वो लिनक्स में ही चलते हैं, चाहे आपका वेब सर्वर्स हो, एपीआईज हो, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो, आईओटी डिवाइसेस हो, इनका मेजोरिटी जो बैकएंड लिनक्स पे बेस्ड होता है। तो अगर आप एथिकली या लीगली किसी सिस्टम को टेस्ट कर रहे हो, और आपको उसको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ नहीं आता, तो हैकिंग कैसे करोगे आप उसको, फिर आप हैक कैसे करोगे, है ना। इसलिए लिनक्स सीखना मतलब टारगेट इन्वायरमेंट को डीपली समझना,
इसलिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट हैकिंग टूल्स आर लिनक्स फर्स्ट। हैकिंग टूल्स लिनक्स के लिए ही बनाए जाते हैं। जितने भी मेजर टूल्स है जैसे एनमैप है, मेटास्प्लॉइट है, हाइड्रा है, निक्टो है, बॉबसूट है, ये सब पहले लिनक्स पे बनते हैं और वहीं पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। काली लिनक्स और पैरेट ओएस जैसे डिस्ट्रोज प्री इंस्टॉल हैकिंग टूल्स के साथ आते हैं। अब वैसे तो विंडोज में भी कुछ टूल्स चल जाते हैं, लेकिन सपोर्ट काफी लिमिटेड होता है और बग्स भी आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं। लेकिन जो टूल्स आप यूज करोगे एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग के लिए, वो सबसे बेस्ट लिनक्स के ऊपर काम करते हैं। इसलिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लिनक्स गिव्स फुल सिस्टम कंट्रोल। लिनक्स आपको सिस्टम के ऊपर फुल कंट्रोल देता है। लिनक्स में आप सिस्टम के अंदर के कोर एरियाज को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे यूजर परमिशंस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और सेल स्क्रिप्टिंग। और हैकर को यही कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि जब तक आप लो लेवल कंट्रोल नहीं ले सकते, आप रियल वर्ल्ड अटैक सिमुलेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको लिनक्स सीखनी चाहिए। चौथी पॉइंट है, फ्री, लाइट वेट एंड रन्स एवरीवेयर और एनीवेयर। ठीक है, यानी लाइट वेट है, फ्री है और कहीं भी चल जाता है। लिनक्स को आप किसी भी पुराने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर यूएसबी से लाइव बूट करके टेम्पोररी सिस्टम भी बना सकते हो, चाहे क्लाउड वीपीएस हो, रेस्पबेरी पाई हो या वर्चुअल मशीन। लिनक्स सब जगह इजीली चल जाता है और सबसे बेस्ट पार्ट, कोई लाइसेंस या पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए। इसलिए आपको लिनक्स सीखनी चाहिए। फिर है रिक्वायर्ड अक्रॉस द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री भी लिनक्स एक्सपेक्ट करती है। अगर आप ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, ओएससीपी या सीएच जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो, तो वहां आपको लिनक्स कमांड्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होती है। मतलब ये माना जाता है कि लिनक्स तो आपको आता ही होगा, क्योंकि लिनक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो इवन साइबर सिक्योरिटी के जो जॉब इंटरव्यूज में भी आपसे बेसिक लिनक्स स्किल पूछे जाते हैं। आपके जो लिनक्स के स्किल्स है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर आप लिनक्स नहीं जानते, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे हो। और यही रीजन है कि मैंने अपने इस चैनल पे लिनक्स सीरीज को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज ए बिगिनर आप लिनक्स को अच्छे से समझो, ताकि आप कभी किसी डाउट में नहीं रहो लिनक्स को लेके, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग में अपना करियर बिल्ड करना है तो। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि लिनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हैकर के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है ना। ये हैकरों का एक वेपन है। आप जितना ज्यादा लिनक्स सीखते हो, उतना ज्यादा आपको सिस्टम समझ में आता है और आप उतना ही स्ट्रांग हैकर बनते हो। इसलिए आपको लिनक्स सीखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो कि वाई टू यूज लिनक्स, आपको लिनक्स क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लिनक्स क्या होता है, और अब हमने ये जाना कि लिनक्स हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा लिनक्स क्या होता है, ये विंडोज और मैक ओएस से कैसे डिफरेंट है, और साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये स्टेप वाइज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सीरीज आपको बिगिनर से एक लिनक्स रेडी हैकर बनने में हेल्प जरूर करेगी। तो दोस्तों, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम फटाफट से अपने सिस्टम के अंदर में लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो बिना अपने विंडो को इंपैक्ट किए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फटाफट से कॉमेंट में आप लिख दो कि यू आर रेडी टू इंस्टॉल लिनक्स, ताकि मुझे भी पता चले आप एक्साइटेड हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हैकिंग बट एथिकली।